Hello, good morning students, class 9th. Yesterday we discussed about the congruency of triangles. Under the same topic, congruency of triangles, today we are going to discuss once again the criteria for congruency of triangles. एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए इसको कि हमारे पास जो क्राइटेरिया थे दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के, याद रखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उन ट्रायंगल्स को बोलते हैं दोस विच आर इन सिमिलर इन शेप एंड इक्वल इन साइज, जिनका सेम शेप और इक्वल साइज होगा वही ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हमेशा एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल जब किसी दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाता है तब वो दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेट अस सपोज ए बी सी ये कोई ट्रायंगल है और पी क्यू आर कोई दूसरा ट्रायंगल है। ठीक, इस ट्रायंगल में देखिए एस ए एस में साइड एंगल साइड, एक साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल हो गया और बी सी जो है क्यू आर के इक्वल हो गया, दो साइड तो इक्वल हो गई। अब इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल में इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ पे जो है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, राइट। इक्वल का साइन भी है, सिमिलरिटी का भी है। सिमिलर इन शेप एंड इक्वल इन साइज बिकम्स द कॉन्ग्रुएंट, राइट। जब वो सिमिलर है शेप में, एक जैसे शेप है दोनों के और इक्वल साइज है, तब दो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दिस बिकम्स द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, ये तो था एस ए एस। अब दूसरे पे आते हैं ए एस ए। ए एस ए में क्या है कि कोई भी एक ट्रायंगल आपने लिया और एक दूसरा ट्रायंगल लिया, लेट अस सपोज ए बी सी एंड एक्स वाई जेड बी टू ट्रायंगल्स, राइट। इन दो ट्रायंगल्स में आपको ए ऐसे प्रॉपर्टी लगानी है। तो लेट अस सपोज एंगल ए जो है एंगल एक्स के इक्वल है, राइट। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, इस वाई एंगल के इक्वल है ऑन बी, बी एंगल किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। और इन दोनों के बीच की इंक्लूडेड साइड यानी कि ए बी एंड एक्स वाई दे आर इक्वल। इंक्लूडेड साइड और इंक्लूडेड एंगल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इंक्लूडेड मीन्स उन दोनों के बीच का, यानी कि इंक्लूडेड जब एंगल बोल रहे थे तो दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल, दैट इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल। और दोनों एंगल के बीच में पड़ने वाली जो साइड है दैट इज कॉल्ड द इंक्लूडेड साइड, राइट। When two angles are equal to the two angles and the included sides of one triangle is equal to the other triangle, then the triangles are said to be congruent by ASA, angle side angle property or congruency rule, right? Next is AAS. AAS वाली प्रॉपर्टी और एस वाली प्रॉपर्टी, थोड़ा सा इसको सॉरी ए वाली प्रॉपर्टी दोनों को देखेंगे, एक बार कंपेयर करते हैं हम। एस में हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके दो एंगल, यानी कि ये एंगल लेट अस गिव इट अ नेम ए बी सी नाम दिया है और इसको नाम दिया है पी क्यू आर। ठीक, हम बोल रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे, एएस से, यानी कि एक एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट। और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, कोई भी एक साइड हम बीसी को मान लेते हैं, लेट अस सपोज बीसी इक्वल्स टू क्यू, राइट। तब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, एएस प्रॉपर्टी लग रही। एएस प्रॉपर्टी याद रखिए, एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल के जब दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाएगा तो तीसरा एंगल भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एज यू बेटर नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इसके भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180, इसके भी 180। जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो तीसरा एंगल क्या हो जाता है, अपने आप ही ये तीसरे के इक्वल हो जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए आपको एंगल प्रॉपर्टी से ये तो पता चल गया कि ये दो एंगल इक्वल है इन दोनों एंगल की, तो तीसरा एंगल अपने आप ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ये साइड इस साइड इक्वल थी, बीसी
और क्यू आर इक्वल दे रखा था। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप ए एस ए भी लगा सकते हैं। ये एंगल हो गया, ये बीच की साइड और ये एंगल, दिस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, राइट। इसलिए यहाँ पे इस ए एस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन एक्सियोम। अदरवाइज जो हम थ्योरम मान रहे हैं वो मान रहे हैं ए एस ए, क्योंकि ये रूल ओवर हो जाएगा किससे, एंगल साइड एंगल से। जहां पे भी ए एस प्रॉपर्टी लगेगी वहां पे अपने आप ही जो है ए एस ए प्रॉपर्टी लग जाएगी। कैसे, एंगल साइड की पहले प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी रूल, लेकिन हमने कहा जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। इसी में अब आप देखिए जब तीसरा एंगल इक्वल हो गया तो अब प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कौन सी लगी, एंगल साइड एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, ठीक। तो आप जहाँ पे ए एस ए लग रहा है या जहाँ पे ए एस लग रहा है वहां पे जो है ए एस ए भी लग जाएगा, ठीक। अब चौथा जो रूल है वो है एस 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 रूल में हम क्या कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स तभी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनके तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के बराबर हो। जैसे ए बी, वट एवर बी द लेंथ ऑफ ए बी, दैट शुड बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी शुड बी इक्वल टू क्यू आर एंड थर्ड साइड ए सी शुड बी इक्वल टू पी आर। मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो गए, तब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तब लगी है यहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी रूल। तब ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं किस रूल से, बाय एस एस एस, साइड साइड साइड, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देन एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक। अब उसी में जो पांचवा है दैट इज आरएचएस प्रॉपर्टी। आरएचएस प्रॉपर्टी या आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, इट इज स्पेशली मेंट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। किसके लिए है ये, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। लेट अस सपोज पी क्यू आर and x, y, z. These are two triangles, right? If PQR is the right angle triangle, means R को आप represent कर दीजिए as the right angle. This is the symbol that it is representing that these two angles are of 90 degree, right? ये एंगल 90 डिग्री हो गए, यानी कि राइट एंगल हो गए। दूसरा, इसका हाइपोटेन्यूज जो है इक्वल होना चाहिए। ये जरूरी है कि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, राइट। यहाँ पे 90 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई इज द हाइपोटेन्यूज। सो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इट इज गिवन, एंड एनी वन साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस मींस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि राइट एंगल तो ही है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और कोई भी एक साइड जो है किसी एक साइड के इक्वल हो जाए, देन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती है वो लगती है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक। राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एंड देयर वन ऑफ देयर साइड इज इक्वल, देन वी से these two triangles are congruent by RHS rule, right? एक बार आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बुक में उसको अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।